चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कौन बताएगा आपके लिए। तस्मात् छात्रम प्रमाणस्ते कार्यम कार्य व्यवस्थितौ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणस्ते, हर चीज का प्रमाण शास्त्र में है। आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, किसका क्या धर्म है, ये सारी बातें आपको शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखी हुई है। लेकिन हमें कहां फुर्सत मिलती है इतनी। घर में रामायण गीता भागवत रखी रहती है, धूल मिट्टी जम जाती है, दीमक खा लेती है, बाद में गंगा जी में सिरा देते हैं। फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत मिलती है तो क्या, बस मोबाइल में देख लिया, ये रील देख ली, वो रील देख ली। ध्यान रखना, मोबाइल में जो चल रहा है वो केवल उनका उद्देश्य धर्म की वृद्धि नहीं है, ज्ञान की वृद्धि नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य है मनोरंजन करना, कराना, अपनी जेब को भरना, चाहे उनको अज्ञान को ही ज्ञान बताकर पेश करना पड़े। न जाने कितनी रील, कितनी वीडियो पड़ी होती हैं, कितनी धर्म की ऐसी बातें लिखी होती हैं जिनका धर्म से लेना देना ही नहीं है, लेकिन लोग डालते हैं। किसके लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमको इंटरनेट से पैसा प्राप्त होगा। उनका उद्देश्य आपको ज्ञान वृद्धि का नहीं है, उनका उद्देश्य आपको धर्म के मार्ग पर चलाना भी नहीं है। उनका उद्देश्य तो क्या है, बस उसके माध्यम से अपना पैसा बन जाए। कोई भी त्योहार आएगा, 1 महीने पहले से उनकी तैयारी पूरी हो जाती है, नाना प्रकार की वीडियो डाल देंगे, जो मन में आएगा भर भर के डाल दिया। और एक बार और बताएं आपके लिए, जितनी भी धार्मिक वीडियो डाली जाती हैं, रील डाली जाती हैं इंटरनेट पर, गूगल पे, यूट्यूब पर, कहीं पर भी, ध्यान रखना उसमें अधिकतर हिंदू समाज होता ही नहीं है। विश्वास नहीं हो तो अपने धर्म की 10 बुराई डाल के देख लेना, बहुत फेमस हो जाओगे। लेकिन विधर्मियों के धर्म की 4 बातें लिख के डालना, आपका 2 घंटे में अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी बातों को उछाला जा रहा है, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। 70 साल में हुआ क्या, आपके ज्ञान को मिश्रित कर दिया गया जैसा मन में चाहा। असली बात को छुपाया गया, गली बात को उठाया गया उल्टी सीधी बातों के लिए। जो धर्म था ही नहीं, जो ज्ञान था ही नहीं, हम पर थोपा गया। जितने भी नाटक बन रहे हैं धर्म, आपके यूट्यूब पर देखिए धार्मिक नाटक, उसमें क्या दिखाया जाएगा कि जो पुरुष होगा ना वो मुस्लिम बनेगा, स्त्री कौन बनेगी, स्त्री बना देंगे हिंदू के लिए, और फिर जो मन में आएगा उसमें भर देना उनके लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बड़े मजे से देखते हैं, देखो हमारे कन्हैया जी क्या कर रहे हैं, राधा जी क्या कर रही हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनका उद्देश्य चल रहा है उस पर दृष्टि हमारी नहीं जाती। इसीलिए भगवान ने विवेक दिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके पास इतने ग्रंथ हैं, आपको कहीं पे शंका लग रही है तो गूगल पे मत ढूंढो, क्योंकि गूगल पे ढूंढ डालने वाले वही हैं जिनको आधा अधूरा ज्ञान है, जिनको अपने थोड़े मोटे ज्ञान से पैसा पैदा करना है। आजकल तो इतने राइटर घूम रहे हैं कि उल्टी सीधी चीजों को छाप देते हैं। एक पुस्तक छपती है दुर्गा सप्तशती की, दिल्ली में बहुत बिकती है, लेखक हैं चमन। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय मार्कंडे जी के, उनकी दुर्गा सप्तशती में 14 अध्याय, मार्कंडे जी से भी बहुत ऊपर हो गए। ऐसी ऐसी पुस्तकों को लोग छाप दे रहे हैं आजकल कि जिसमें अपने मन धड़ंग की बातें हैं। अपनी पुस्तक बिक जाए, उससे पैसा मिल जाए, चाहे उस पुस्तक के ज्ञान का कहीं पे अज्ञान फैल जाए, अधर्म फैल जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अपनी प्रसिद्धि हो जाए, अपने जेब भर जाए, बस इसी पर ही दृष्टिकोण जा रहा है। इसीलिए जो शास्त्र हैं, पुस्तक पढ़ें तो किसकी पढ़ें? सबसे अच्छी प्रेस है गीता प्रेस। गीता प्रेस की ही पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। और जितनी भी प्रेस आपको दिखाई दे रही हैं, उनका एक ही काम है, पैसा पैदा करना। चाहे उल्टी सीधी कोई भी बातें छापते रहो,
सरकार को रुपए भर दो, लाइसेंस ले लो और जो भी चाहे अनाप शनाप छापते रहो, कोई मतलब नहीं है उनके लिए। कई पुस्तकें प्रमाण है जिनका कोई लेना देना नहीं है और चल रही है, पैसा पैदा हो रहा है, समाज में जो है अज्ञान फैल रहा है। और एक बात और चल रही है, आपको सच बता दें, रुद्राभिषेक में और शिव पूजन में अंतर ही लोगों को समझ में नहीं आ रहा। टीवी में देखा कि रुद्राभिषेक कैसे करते हैं, ये भी चढ़ा दो, वो भी चढ़ा दो, सब कुछ चढ़ा दो। रुद्राभिषेक अलग विधा है, अलग विषय है, और शिव पूजन अलग विषय है। वैदिक मंत्रों से जो पद्धति के अनुसार जो स्नान विधि होती है, अभिषेक विधि होती है, उसे रुद्राभिषेक कहा गया है। केवल वस्तु को चढ़ाने से रुद्राभिषेक मान्य नहीं होता। आप जो वस्तु चढ़ा रहे हैं वो आपका शिव पूजन में, शिव आपके स्नान में बात मानी जाएगी, लेकिन शिव अभिषेक, रुद्राभिषेक अलग विधा है। यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा पद्धति के अनुसार, विधि विधान के अनुसार जब अभिषेक किया जाता है तो उसको रुद्राभिषेक कहा गया है। केवल जल चढ़ाने को, किसी वस्तु को चढ़ाने को शिव पूजन कहते हैं, अभिषेक नहीं कहा जाता। इसीलिए ध्यान दीजिए, जितना हो सके ग्रंथों को पढ़ना शुरू करो, मोबाइल को पढ़ने की कोशिश ज्यादा ना करो, क्योंकि मोबाइल में तो अच्छी बातें कम ही आती हैं और गलत बातों का तो ढेरों फैली पड़ी है। कथा कहां चल रही थी, कौन बताएगा?